एक बार की बात है, एक बहुत ही हरे भरे जंगल में एक शेरनी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। शेरनी के दोनों बच्चे अभी बहुत ज्यादा छोटे थे, इसीलिए शेरनी अपने दोनों ही बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, क्योंकि अभी उन बच्चों को जंगल के खतरनाक जानवरों से बचने की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। इसीलिए वह शेरनी जंगल में खाना लेने भी नहीं जा रही थी, बल्कि उस शेरनी का एक दोस्त भी था, भालू, जो कि जानवरों का बचा हुआ खाना शेरनी को रोजाना लाकर देता था, जिसे खाकर वे तीनों माँ बेटे अपना पेट भर रहे थे। इस तरह से उनका जीवन कट रहा था। कुछ दिन बीत जाते हैं। शेरनी अपने बच्चों से बोलती है, सुनो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे लिए जंगल से ताजा मांस लाती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं हम जानवरों का बचा हुआ खाना ही खा रहे हैं। आज मैं तुम्हें शिकार करके भोजन ला कर देती हूँ। लेकिन बेटा, इतना मैं जंगल से वापस ना आऊँ, तुम गुफा के अंदर ही रहना, बाहर मत आना। अपने बच्चों से ऐसा बोलकर शेरनी जंगल में निकल जाती है और शेरनी के बेटे अपनी गुफा के पास ही आराम करने लगते हैं और उधर शेरनी जंगल में शिकार की तलाश करने लगती है और वह बेचारी शिकार ढूंढ ही रही थी कि तभी पीछे से एक जालिम शेर उस पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार देता है और मजे से उसे खाने लगता है। वह जालिम शेर शेरनी को खाते हुए मन ही मन में सोचता है, हा हा हा। आज तो मज़ा ही आ गया। बहुत दिनों के बाद पेट भर के खाना नसीब हुआ है, और वो भी ताज़ा ताज़ा। अगर ऐसे ही रोज़ाना खाना मिलता रहे तो ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। उधर शेरनी के दोनों बच्चों को अपनी माँ का इंतजार करते करते रात हो जाती है। अरे भाई, माँ अभी तक जंगल से वापस नहीं लौटी है। आज भालू भी हमारे साथ नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ भाई, ठीक कह रहे हो तुम। रात भी बहुत हो गई है। इतनी रात में हमारा जंगल में जाना ठीक नहीं है। इसलिए हम सुबह होने तक माँ का इंतजार करते हैं। ऐसा बोलकर वह दोनों भाई सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। वो दोनों एक पल भी नहीं सो पाए थे और उन दोनों भाइयों की निगाहें गुफा में आने वाले रास्ते पर ही टिकी हुई थी। अब सुबह हो जाती है, लेकिन शेरनी अब तक अपनी गुफा पर नहीं आई थी। अरे भाई, अब तो सुबह भी हो गई है। माँ अभी तक घर वापस नहीं आई है। चलो माँ को ढूंढने के लिए जंगल में चलते हैं। हाँ भाई, हमें अपनी माँ को ढूंढने के लिए जंगल में जाना चाहिए। चलो चलते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों भाई जंगल में निकल जाते हैं और अपनी माँ को जंगल में तलाशने लगते हैं। बहुत दूर चलने के बाद उनकी नजर जानवरों की लगी भीड़ पर पड़ती है और वो दोनों भाई उन्हें देखकर उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और वहाँ जाकर वो देखते हैं कि भालू मरा पड़ा है। उस बेचारे भालू का किसी ने बड़ी बेरहमी से शिकार कर लिया है। भालू को मरा हुआ देखकर वो दोनों रोने लगते हैं। अरे भालू, ये क्या हुआ तुम्हें? ये किसने किया? अरे बेटा, क्या तुम इन्हें जानते हो? हाँ, ये हमारे अंकल भालू है। हमारी माँ के बहुत अच्छे दोस्त थे। अच्छा, ये बात है बेटा, तो तुम चुप हो जाओ। इनका तो जंगल के खूंखार शेरनी शिकार कर लिया है। मैं तो कहती हूँ तुम भी वापस अपनी गुफा में चले जाओ। अगर उस जालिम की नज़र तुम पर पड़ गई तो वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर दोनों भाई बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो दोनों अपनी गुफा की ओर भागने लगते हैं। जब वो दोनों अपनी गुफा की ओर भाग रहे थे तो भागते भागते रास्ता भटक जाते हैं और दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अरे भाई, ये हम कहाँ आ गए हैं? कहीं वो खूंखार शेर यहीं तो नहीं रहता? हाँ भाई, मुझे भी नहीं पता ये रास्ता कहाँ जाता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है हमें चलते रहना चाहिए। जैसे ही वह वहाँ से चलने लगती है, तभी उनके सामने एक तेज रोशनी होने लगती है और उस रोशनी में से दो जादुई शेर घर वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। उनमें से एक घर के अंदर से एक सुनहरे रंग की बागिन बाहर आती है और वो उन दोनों भाइयों से बोलती है, अरे बेटा, तुम क्यों इतने परेशान हो? और तुम यहाँ जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो? कोई परेशानी है क्या? हाँ, वो हम अपनी माँ को ढूंढ रहे थे। हमारी माँ ताज़ा भोजन लेने के लिए गई थी, लेकिन वो कल से वापस घर नहीं आई है। ना जाने हमारी माँ कहाँ चली गई है। इसलिए हम अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकले हैं। तुम घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियों से
देखकर बताती हूँ रीमा बहन कहाँ है। बागिन अपनी दिव्य शक्तियों से शेरनी की तलाश करने लगती है और तभी वह देखती है जंगल के एक शेर ने उनकी माँ का बड़ी बेरहमी से शिकार कर लिया है। लेकिन वह बागिन उन बच्चों को उनकी माँ की मौत के बारे में नहीं बता सकती थी, इसलिए वह उनसे बोलती है, अरे बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारी माँ किसी काम से दूसरे जंगल में है, वहाँ जल्दी ही वापस आ जाएगी। इतना मैं तुम दोनों के साथ तुम्हारी गुफा में रहकर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। बागिन ऐसा बोलकर उस जालिम शेर को मारने का प्लान बना लेती। अब रात हो जाती है और जब वह दोनों बच्चे सो जाते हैं तो बागिन चुपके से जंगल में जाती है और वो देखती है कि वो जालिम शेर अपनी गुफा में सो रहा है। जालिम शेर को सोते हुए देखकर बागिन अपनी शक्तियों से गुफा में आग लगा देती है, जिससे वो जालिम शेर जलकर मर जाता है और बागिन उन बच्चों की माँ का बदला ले लेती है और खुशी से उनके साथ रहने लगती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह दोनों भाई बड़े हो जाते हैं। तब बागिन उनको उनकी माँ की मौत के बारे में सब कुछ बता देती है। बागिन की यह बात सुनकर वह दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। वह दोनों भाई जंगल के राजा बन चुके थे और इतना कहकर वह बागिन वापस अपनी दुनिया में लौट जाती है। एक खूबसूरत जंगल में दो भाई रहते थे, सिम्हा और वीरू। दोनों भाइयों में बहुत ही प्यार था। सिम्हा सफेद रंग का बहुत खूबसूरत था और किसी के भी बहकावे में आ जाता था, लेकिन वीरू बहुत समझदार था। वो जंगल के सभी जानवरों को बहुत प्यार करता था और उनका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता था। सिम्हा शेर जंगल का राजा था और वीरू राजा न होते हुए भी जानवरों का बहुत ख्याल रखता था। उस जंगल में एक डायनासोर भी रहता था। वो डायनासोर दोनों भाइयों से बहुत चिढ़ता था। उसने दोनों भाइयों को अलग करने की ठान ली थी। एक दिन डायनासोर भोजन की तलाश में घूम रहा था कि तभी अचानक से उसकी नजर एक बकरी पर पड़ती है। मोटी ताजी बकरी को देखकर डायनासोर के मुंह में पानी आ जाता है और वो उस बकरी पर हमला करने ही वाला था कि तभी बकरी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो बकरी उससे डर के वहाँ से भागने लगती है। वो भागते भागते बोलती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये शैतान मुझे जान से मार के खा जाएगा, मुझे बचाओ। बकरी की आवाज सुनकर वीरू शेर वहाँ आता है और तभी उस डायनासोर को रोकते हुए कहता है, अरे ओ डायनासोर, शर्म नहीं आती तुझे इस नन्ही सी जान का शिकार करते हुए? मैं चाहे किसी का भी शिकार करूं, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? अपने काम से काम रख। देख, अपनी इन हरकतों से बाज आ जा, नहीं तो। यूं उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी उधर से राजा सिम्हा शेर गुजर रहा था। डायनासोर सिम्हा शेर को देखकर अपने मन में सोचता है, अरे बाप रे, यहाँ तो महाराज आ रहे हैं। अगर मैं इनसे ऐसा करते दिख गया तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। इस वीरू से तो मैं बाद में निपट लूंगा। अब डायनासोर वहाँ से भाग जाता है और वीरू बकरी से बोलता है, देखो बकरी, यूं अकेले जंगल में घूमना खतरे से खाली नहीं है। तुम जल्दी से अपने परिवार के पास चली जाओ। ऐसा बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर डायनासोर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। इस वीरू की वजह से मेरा मोटा ताजा शिकार छूट गया। मुझे जल्दी से जल्द इसका कुछ करना होगा, नहीं तो इस जंगल में मेरी कोई अहमियत नहीं बचेगी। ऐसा बोलकर डायनासोर महाराज सिम्हा शेर के पास जाता है। अरे डायनासोर, कैसे हो और कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ महाराज, सब ठीक है। वैसे भी जब तक वीरू इस जंगल में है, हम जानवरों को किस बात की परेशानी हो सकती है? ये बात सिम्हा शेर को कुछ अच्छी नहीं लगती है। क्या मतलब है तुम्हारा? गुस्ताखी माफ हुजूर, पर क्या है ना, वीरू जानवरों के सामने कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, जिसे देख जानवर अगली बार आपको हटाकर वीरू को राजा बनाने की सोच रहे हैं। डायनासोर यूं अनाप शनाप बोलकर सिम्हा शेर के कान भर देता है और ये सुनकर सिम्हा शेर गुस्से से कहता है, अरे ओ डायनासोर के बच्चे, बंद कर अपनी ये बकवास। ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे इसके लिए मुझे वीरू की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है, जिससे लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मारा जाएगा। क्या है उपाय, बताओ मुझे।
डायनासोर अब सिम्हा शेर से कुछ बातें करता है। उनकी बातें सुनकर सिम्हा शेर वीरू शेर के पास जाता है और कहता है, अरे वीरू भाई, पास के जंगल से मेरा एक दोस्त आया हुआ है। उसके आने की खुशी में मैंने शाम में दावत रखी हुई है। तुम भी मेरे साथ चलो। वीरू सिम्हा की यह बात मान लेता है और उसके साथ चला जाता है। वो दोनों गुफा के पास आते हैं। तब सिम्हा वीरू से कहता है, तुम गुफा में चलो वीरू, मैं अपने दोस्त को लेकर आता हूँ। जैसे ही वीरू गुफा में जाता है तभी वो डायनासोर और सिम्हा गुफा को बाहर से बंद कर देते हैं। तब वीरू गुफा में बंद हो जाता है। ये देख सिम्हा और डायनासोर बहुत खुश होते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी वीरू चिल्लाती हुई कहता है, अरे भैया, मुझे बाहर निकालो, इस पत्थर को हटाओ भैया, मुझे बाहर निकालो। वीरू चिल्ला चिल्ला कर थक जाता है। तभी उस गुफा में एक तेज रोशनी होती है। उसे देख वीरू और भी डर जाता है। उस रोशनी में से एक जादुई शक्तियों वाला बाघ मानव आ जाता है और वीरू से कहता है, अरे वीरू, तुम डरो मत, मैं बाघ मानव हूँ। तुम्हारे पिता का बहुत अच्छा दोस्त था मैं। जानता हूँ मैं तुम्हें। तुम अपने पिता के बहुत अच्छे बेटे हो। उस डायनासोर ने तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे ही भाई को भड़काकर तुम्हें मारने की साजिश की है। लेकिन अब मैं बाहर कैसे निकलूं? तुम उसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हें इस गुफा से बाहर निकालता हूँ और कुछ जादुई शक्तियाँ भी देता हूँ, जिनसे तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। ऐसा बोलकर वो बाघ मानव अपनी शक्तियों से उस पत्थर को हटा देता है और वीरू को शक्तियाँ भी दे देता है, जिससे वीरू अब बहुत ताकतवर बन जाता है। वीरू सिम्हा शेर के पास जाता है। सिम्हा शेर और डायनासोर वीरू को देखकर चौंक जाते हैं। तब सिम्हा कहता है, अरे तुम जिंदा हो और गुफा के बाहर कैसे आए? भैया, आपने ऐसा क्यों किया? तुम मेरे खिलाफ जानवरों को भड़का रहे थे और खुद राजा बनना चाहते हो। भैया, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपके खिलाफ साजिश करने की तो क्या मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। ये सुनकर पास में खड़ा डायनासोर बोलता है, देखा महाराज, ये कैसे अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। इसे मार दीजिए। बस बहुत हो गया, मेरे सामने तुम्हारा कोई भी नाटक नहीं चलेगा। वीरू शेर के लाड कहने पर भी सिम्हा सुनने की हालत में नहीं था और वो उस पर हमला करता है। तभी वीरू अपनी जादुई शक्तियों से एक विशाल बड़ा रूप ले लेता है। वीरू का ये रूप देखकर सिम्हा और डायनासोर घबरा जाते हैं। वीरू से डर के डायनासोर सिम्हा को सब सच बता देता है। तभी सिम्हा से डायनासोर पर हमला करके उसे जान से मार देता है और इन दोनों भाइयों की दुश्मनी फिर से प्यार में बदल जाती है और वो दोनों फिर से जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। बाघ ने बदला अपना असली रूप और सफेद शेर की जादुई मणि। एक घना जंगल था। उस जंगल का राजा एक सफेद शेर सिम्बा था। उसके पास उसके पूर्वजों की जादुई मणि थी, पर उस जादुई मणि को पाने के लिए कुछ बुरी शक्तियाँ हमेशा सिम्बा शेर पर हमला करती थी। एक बार जंगल में एक तेंदुआ आ जाता है और सिम्बा शेर और तेंदुआ के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तब तेंदुआ सिम्बा शेर से कहता है, देख, मुझे उस जादुई मणि का पता बता दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरी जान की मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुझ जैसे दुष्ट के हाथ वो मणि नहीं लगने दूंगा। उन दोनों की भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ एक बाघ आ जाता है। उन दोनों की लड़ाई देखकर बाघ सोचता है, अरे ये तो वही सफेद शेर सिम्बा है जिसके पास जादुई मणि है। लगता है ये तेंदुआ भी इसलिए सिम्बा शेर को मार रहा है। मेरे होते हुए जादुई मणि किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। मुझे सिम्बा शेर को बचाना होगा। ऐसा सोचकर बाघ शेर की बराबर में आ जाता है और वो दोनों मिलकर तेंदुआ पर हमला करने लगते हैं। उन दोनों के एक साथ हमले से डर के तेंदुआ वहाँ से भाग जाता है और तब सिम्बा शेर बाघ से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बाघ। तुम नहीं आते तो ये गब्बर मुझे जान से ही मार देता। वैसे तुम कहाँ से आए हो? हमारे जंगल में अकाल पड़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ चला आया और आते ही ये सब देख लिया। पर वो तेंदुआ आपसे लड़ाई क्यों कर रहा था? उस दिन सिम्बा शेर बाघ को कुछ नहीं बताता है और बाघ को अपने साथ ले जाता है। दूर खड़ा तेंदुआ ये सब देखकर मन ही मन सोचता है, पता नहीं ये बाघ कहाँ से आया। थोड़ी देर नहीं आता तो सिम्बा जान बचाने के लिए मुझे जादुई मणि का पता बता देता। पर कोई बात नहीं, मैं बाद में इन दोनों को देख लूंगा। ये बोलकर तेंदुआ वहाँ से चला जाता है
अब बाघ सिम्बा के साथ रहने लगता है। बाघ जंगल में सभी जानवरों के साथ अच्छे से बर्ताव करके सिम्बा शेर का अच्छा दोस्त बन जाता है। बाघ बार बार जादुई मणि के बारे में सिम्बा शेर से पूछता रहता, पर हर बार सिम्बा शेर बात को टाल देता था। तब बाघ सोचता है, अब बहुत हो गया ये दोस्ती का नाटक। इस सिम्बा को अपना असली रूप दिखाना ही होगा, तभी तो जादुई मणि का राज बाहर आएगा। तब रात होते ही वो बाघ एक बाघ मानव में बदल जाता है और वो सोते हुए जानवरों पर हमला करके उन्हें मार देता है। बाघ का ये रूप किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि जो कोई देखता उसे वो बाघ मानव जान से मार देता था। उस रात उस बाघ मानव ने बहुत खून खराबा किया था। सवेरा होते ही वो बाघ मानव साधारण बाघ बन जाता है। सिम्बा तो जंगल का ये हाल देखकर दुखी हो जाता है। वो मरे हुए जानवरों के पास जाता है। उन जानवरों में एक भैंस की जान अभी भी बाकी थी। सिम्बा शेर को देखकर वो बोल पड़ती है, महाराज महाराज, वो शैतान बाघ मानव बहुत खतरनाक है। वो हमारे जंगल में ही रहता है, उसे छोड़ना नहीं महाराज, जान से मार देना उसको। ऐसा कहते हुए भैंस वहीं अपना दम तोड़ देती है। तभी बाघ वहां आता है और कहता है, सिम्बा, लगता है ये सब उस तेंदुए का काम है। उसके पास शैतानी शक्तियाँ है जिससे वो जंगल पर तबाही मचा रहा है। सिम्बा, अब तो उस जादुई मणि को सामने लाओ। सिम्बा शेर बाघ की बात सुनकर सोच में ही डूब जाता है, पर वो जादुई मणि को बाहर नहीं निकालता है। बाघ सिम्बा शेर की ये जिद देखकर अगली रात फिर से बाघ मानव के रूप में आता है और सोए हुए बहुत से जानवरों को मार देता है और सारा इल्जाम उस तेंदुए पर लगा देता है। तब सिम्बा शेर अपने दोस्त चील से तेंदुए का पता निकलवाता है। तब चील सिम्बा के पास आकर कहता है, महाराज, तेंदुआ तो कई दिनों से जंगल में नहीं है। मुझे नहीं लगता इन सब में तेंदुए का हाथ है। चील की ये बात सुनकर अब सिम्बा शेर को बाघ पर ही शक होने लगता है और वो बाघ पर नजर रखने लगता है। एक दिन बाघ खुद से बात कर रहा था। अरे ये सिम्बा तो बड़ा ही जिद्दी है। जानवरों का ये हाल देखकर भी जादुई मणि का राज नहीं बता रहा है। अब मुझे और तबाही मचानी होगी। बाघ की ये बात पीछे खड़ा हुआ सिम्बा शेर सुन लेता है और वो बाघ को सबक सिखाने के लिए जादुई मणि जो एक रहस्य वाली गुफा में थी उसे बाहर निकालता है और उस जादुई मणि को लेकर बाघ के पास आता है। जादुई मणि देखकर बाघ हंसने लगता है और अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, आखिरकार जादुई मणि के दर्शन हो ही गए सिम्बा। ये मणि मेरे हवाले कर दे, क्योंकि मैं साधारण बाघ नहीं हूँ और ना ही तेंदुआ, इसलिए चुपचाप ये मणि मुझे दे दे। मैं तुझे जान गया था बाघ मानव, और तेरा असली रूप देखने के लिए ही मैंने जादुई मणि को बाहर निकाला है। पर हाँ, ये जादुई मणि मैं तुम जैसे शैतान के हाथ नहीं लगने दूंगा, बल्कि इस मणि से ही तुम्हारा अंत करूंगा। तब शैतानी बाघ मानव सिम्बा शेर पर हमला कर देता है, पर सिम्बा शेर जादुई मणि को प्रकाशित करके उस मणि की शक्तियाँ बाघ मानव पर डालता है। इस मणि की शक्तियों से बाघ मानव वही नष्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर वो तेंदुआ भी आ जाता है। वो भी जादुई मणि पाने की कोशिश करता है, पर सिम्बा शेर उसे भी जादुई मणि से मार देता है। इस तरह से बुराई का अंत हो जाता है और सिम्बा शेर उस जादुई मणि को लेकर वहाँ से चला जाता है।